रखना कि शिक्षक संकुल एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए बहुत काम का फोरम है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो एक विजन है, जो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में बदलाव दिखे, हमारे बच्चे हमारे ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल पर हों, निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे अ, उद्देश्य क्या है पूरी शिक्षा व्यवस्था का, राइट फ्रॉम द स्टेट टू द स्कूल लेवल, एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे जिस कक्षा को पास करके आगे बढ़ रहे हैं, उस कक्षा तक की मूलभूत दक्षताएं उनको प्राप्त हो। अगले स्लाइड पे आते हैं। ये एकमात्र उद्देश्य है, पूरी व्यवस्था इसके लिए है और सभी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं। और क्योंकि हमारे शिक्षक बच्चों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं प्रतिदिन और कई घंटे संपर्क में रहते हैं, और जो उनका एक इमेज होता है बच्चों के मन में, वो एक बहुत बहुत आइडियल होता है, बहुत आइडियल होता है। मुझे याद आता है कि हम लोग अपने माता पिता से ज्यादा हम विश्वास करते हैं, अगर हमारे टीचर ने कोई बात कह दी तो हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये महत्व होता है बच्चों के। हमें इस विश्वास को कैसे कायम रखना और कैसे उनके भविष्य के प्रति अपने आप को सुदृढ़ करके और अ, उनका मार्ग प्रशस्त करने में उनकी मदद करनी है, ये हमें देखना हो। तो शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण भूमिका में सहयोग करने के लिए विभाग द्वारा 3 स्तर पर सहयोगात्मक अनुसमर्थन की व्यवस्था की गई है। एक जनपद स्तर, जहां पर एसआरजी होते हैं, सभी को पता है 3 एसआरजी हैं। विकास खंड स्तर पर एआरपी होते हैं, और फिर संकुल स्तर पर, जहां पर हम लोगों ने बदलाव किया था। पहले जब न्याय पंचायत स्तर पर हमारे विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे, लेकिन उसको उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए अब हर अ, 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 विकास खंड स्तर पर हमारे सॉरी विकास खंड स्तर पर विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे, उस पर बदलाव करते हुए एआरपी की नियुक्ति हुई थी, और वो एआरपी हमारे अभी सहयोगात्मक परीक्षण कर रहे हैं। उसी प्रकार एनपीआरसी स्तर पर भी बदलाव किया गया। न्याय पंचायत की जगह संकुल की व्यवस्था की गई, और शिक्षक संकुल, हर न्याय पंचायत स्तर पर 5 शिक्षक संकुल का गठन किया गया, और एक एक प्रक्रिया के तहत आपका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट, जब हम या ये चीज अपने को समझने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम शिक्षक संकुल की हम बात करते हैं, अब ये 5 क्यों किया गया और इसके पीछे का मकसद क्या था, वो आप जब हम मुख्य भूमिकाओं पर नजर डालते हैं तो इस पे बहुत स्पष्ट रूप से निखर के सामने आती है। वो ये था कि एक की बजाय अगर हमारे 5 शिक्षक संकुल होते हैं, तो एक साथ हम एक एनपीआरसी स्तर पर 5 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करते हैं, तो पहला तो है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है शैक्षिक विमर्श। जब भी हम बैठक करते हैं तो वो हमारा शैक्षिक विमर्श का एक फोरम है। जब हम शैक्षिक विमर्श की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने, बच्चों के सीखने, पढ़ाने के तरीकों पे, किट के उपयोग पर, इनकी बातें करते हैं, और हम स्वयं के क्षमतावर्धन की बात करते हैं, अन्य कोई बातचीत नहीं वहां पर। निश्चित रूप से अगर कोई शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई सूचना संबंधी कोई ऐसी आवश्यकता है उस समय की, तो उसको तो हम जरूर पालन करेंगे, अन्यथा एक सामान्य तौर पर हमारे लिए शैक्षिक वर्ष का। दूसरा इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से हम शैक्षणिक प्रयास, जो हमारे कई सारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी देखिए राज्य पुरस्कार लेकर आए, इनमें से मुझे मुझे याद है कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी अभी इंटरव्यू की, तो हमारे निदेशक महोदय एससीईआरटी के, उन्होंने चर्चा में एक बार हमसे कहा था कि एक बार आप भी आकर बैठो, और कई बार ऐसे ऐसे शिक्षकों का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाते, ये उनके शब्द थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो प्रेजेंट करते हैं, कई शिक्षक ऐसे हो। तो इन इन उन्होंने किया क्या था, उन्होंने जो भी किया है वो अन्य तक कैसे पहुंचे। क्योंकि अगर इस स्तर का उनका प्रयास है कि उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, और अगर मान लीजिए टॉप 10 में जो हम आए हैं, या टॉप 75 में आए हैं पूरे प्रदेश में, तो उन्होंने जो किया है वो अन्य तक कैसे पहुंचे। ये एक महत्वपूर्ण फोरम है, इस पर हम चर्चा करें, केवल उन्हीं पर नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षक है, आपके संकुल में ऐसे शिक्षक हो, उनके प्रयासों का, उनके नवाचारों का हम वहां पर उनको चर्चा करें, उनका प्रसार। प्रसार का मतलब हम उनसे समझें, अन्य शिक्षक उससे लाभान्वित। तीसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है कि किसी विषय पर, किसी विशेष टॉपिक पर, किसी प्रकरण पर अगर कोई समस्या आ रही है शिक्षक को पढ़ाने में, या
वो तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक समस्या है। तो उस पर वहां चर्चा की जाए, उसका समाधान ढूंढा जाए। और हो सकता है कि ऐसे ही चुनौतियां हमारे अन्य शिक्षक साथियों की भी हो और उन्होंने उसका समाधान निकाला हो। उन पर चर्चा करना और शिक्षकों के मध्य से उन पर समाधान आना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और वही सबसे प्रभावी होता है। अलग से अगर कोई समाधान भेजता है और हमारे बीच से समाधान निकलता है तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? निश्चित रूप से जो हमारे बीच से निकल रहा है, क्योंकि वो उनसे जूझ कर आए हैं, वो उनसे सामना कर रहे हैं और वहां से समाधान निकला है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक अन्य उद्देश्य इस फोरम का है, वो है स्वयं का क्षमतावर्धन। और यहाँ पर मैं इंगित करना चाहूंगा कि यहाँ पर एआरपी और सारजी की मुख्य भूमिका होती है। देखिए, ऊपर वाले जो तीन हैं, वहां पर ज्यादा लीड लेने की आवश्यकता है हमारे जो शिक्षक संकुल हैं और उस संकुल के जो अन्य शिक्षक वहां प्रतिभाग कर रहे हैं उनकी, वो वहां से निकल के। शिक्षकों के क्षमता वर्धन में एआरपी और सारजी की मुख्य भूमिका होती है। जब हम क्षमता वर्धन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मुख्य जो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ लेख पढ़े जाते हैं, उन पे चर्चा होती है, कुछ गतिविधि की जाती है स्किल्स को के मद्देनजर। यहाँ पर अपने को लीड लेने की आवश्यकता होती है। हमारे जो एआरपी और सारजी बंधु हैं, वो इसके लिए तैयारी करके जाए। और वो तैयारी किस बिंदु पर होनी चाहिए? जो उस शिक्षक संकुल के शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उसके अलावा ये एक सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। तो हमें उस शिक्षक संकुल के जो सदस्य, प्रतिभागी शिक्षक सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना है। तभी वो उसको वो अंगीकार कर पाएंगे, जो हमारे महानिदेशक महोदय सर ने बार बार इस बात को कहा है। हम अंगीकृत करें, हम अंगीकृत कब कर पाएंगे? जब हम उनकी आवश्यकताओं को केंद्र पे रखें और तब हम समाधान प्रस्तुत करें। और जो सबसे पहले जो मैंने बात कही थी, वो है निपुण आदर्श विद्यालय के रूप में शिक्षक संकुल विद्यालयों को विकसित करना। और इसके लिए देखिए, बाकायदे एक लेटर, एक पत्र सबके पास गया हुआ है। उसके कुछ मानक भी उसमें दिए गए हैं। इस पर हम थोड़ा विस्तार से और चर्चा आगे करते हैं। जी। राघव, अगले, हाँ। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है अकादमिक बदलाव लाने के लिए शिक्षक संकुल। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता होगी कि जब हम शिक्षक संकुल की बैठक करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, या इस तौर पे हम इसको देखें कि भाई उसके मुख्य घटक क्या है, मुख्य आयाम क्या है। पहली बात, स्पष्ट एजेंडा हो। मैं कई बार जब जनपदों में जाता हूँ तो कम से कम एक शिक्षक संकुल की पूरी बैठक में मैं प्रतिभाग करता हूँ। ये मैं मेरा उद्देश्य होता है। और अगर कहीं नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि अगले दिन होना होता है, तो मैं एक दिन रुक जाता हूँ और वहां पर जरूर मैं देखता हूँ। और कई जनपदों में मैंने इसको इसको ऑब्जर्व किया है। और अगर मैं कुछ सकारात्मक पक्षों की बात करूं तो एजेंडा होता है, लेकिन वो एजेंडा कन्वे नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप अपने एजेंडा को आगे कन्वे करें, पहले से, पूर्व से जो प्रतिभागी शिक्षक उन तक ये पहुंच जाए, ताकि वो भी जो उस मानसिकता के साथ, उस तैयारी के साथ वहां पर, एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। और कम से कम 2 दिन पहले सबको पता होना चाहिए। कम से कम 2 दिन तो मैं कम बोल रहा हूँ, और कम से कम एक सप्ताह पहले पता होना चाहिए। राइट? इसके लिए जरूर आप तैयारी करिए और ये करना चाहिए, अगर हम इसको इसको हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब बैठक में जब आप एजेंडा बना रहे होते हैं तो उसको 4-5 सत्रों में विभाजित करें। ये आपकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर होगा। देखिए, यहाँ जो प्रस्तुतिकरण है, ये एक आदर्श स्थिति में या सामान्य तौर पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें बदलाव अपनी आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है? तो लेकिन जिसमें जो पहली वाली बिंदु है वो तो हर में होना चाहिए कि पूर्व की बैठक के मुख्य बिंदुओं का एक रिकैप होना चाहिए कि भाई पिछली बैठक में क्या चर्चा हुआ था। भले ही 5 मिनट हो, लेकिन हो जरूर। और क्या बिंदु तय किए गए थे काम करने के लिए। ठीक। उसके बाद एक एक सत्र इसमें जरूर हो कि अभी वर्तमान में विभाग द्वारा किन प्राथमिकताओं पर, किन आपसे किन अपेक्षाओं पर, आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है, की किन प्राथमिकताओं को तय किया गया है विभाग द्वारा। उदाहरण के तौर पे, अभी जैसे अ, आनंद पांडे सर ने बताया, शिक्षक छात्र संबंध, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है हमारी। या निपुण लक्ष्य की प्राप्ति, नंबर 1 प्राथमिकता।
उसको पाने के लिए शिक्षक छात्र संबंध बहुत जरूरी है। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। या अभी जैसे टीचर्स, हमारे शिक्षक करके टीचर्स लीडर बोर्ड की बात की थी, जहां पर शिक्षक अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो आपको आपके साथ साझा किया जाएगा। ये अपेक्षाएं हैं, ये प्राथमिकताएं हैं, इस पर चर्चा की जाए, इसको कैसे उस भावना के अनुरूप किया जाए। कई बार क्या होता है कि जो लिखा रहता है उसको टिक मार करने के लिए कि ये हो गया, हम कुछ कर देते। उद्देश्य वो नहीं है। हमारे महानिदेशक महोदय जी का हमेशा कहना है कि आप भाव को समझिए, लीड लीजिए उसमें। आप हर स्तर पर लीड लीजिए। एक टीचर, एक शिक्षक अपनी कक्षा का लीडर है। मैं तो बार बार कहता हूं कि एक कक्षा में क्या करेगा वो शिक्षक तय करेगा, लेकिन वो बच्चे कक्षा अनुरूप दक्षता स्तर पर आए इस दिशा के लिए तय करेंगे, राइट। उसके लिए कुछ अपेक्षाएं विभाग द्वारा आपसे शेयर की जाती हैं समय समय पर। कुछ आपके साथ सैंपल, कुछ उसके उदाहरण किए जाते हैं, आप जरूर उनको फॉलो करिए। तो ये भी एक चर्चा का विषय होगा। उसी तरह एक सत्र जरूर हो जिसमें किसी एक या दो शैक्षिक समस्या हो, जैसे हमने भी पहले पूर्व में बात किया कि अगर किसी विषय में, किसी टॉपिक पर किसी शिक्षक को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, या वो दो तीन तरीके अपना चुके हैं फिर भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या चार बच्चे ऐसे हैं या एक ही बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा, तो क्या करें। अब आपको वहां पर चर्चा करनी है कि भाई ये 10 बच्चे समझ गए, ये 5 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए क्या करें। तो हो सकता है कि ऐसी समस्या से और भी शिक्षक जूझ रहे हैं। इस फोरम की सार्थकता ऐसे ही विमर्श के, ऐसे ही चर्चा करने के लिए है और समाधान को तलाशने। इसी प्रकार जो हमारे उस संकुल में जो शिक्षक कुछ बेहतर काम किए हैं, नवाचार किए हैं। नवाचार का मतलब नया प्रयास नहीं होता है। नवाचार का मतलब ऐसा काम जिससे रिजल्ट हमें मिला हो, बच्चे जुड़े हो, माता पिता ने उसको अप्रेज किया हो, या आपको लगता है कि ये बहुत अन्य शिक्षक साथियों ने प्रशंसा की हो और बच्चे बहुत मनोयोग से उस काम में जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी प्रयास तो जरूर वहां प्रस्तुत होना चाहिए। इसको प्रस्तुत करने का तरीका जो जो मुझे लगता है वो जरूर ये होना चाहिए कि कुछ उस पर काम करवाया जाए, केवल बताया ना जाए, केवल लेक्चर मेथड का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि वो कई बार बोरिंग होने लगता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है तो आपने उसको दिखाया, आपके पास बच्चों के द्वारा कोई फीडबैक है, रिकॉर्डेड फीडबैक है, वो सुनाया, या आपने अगर ये नवाचार आपके गणित विषय से संबंधित है या हिंदी विषय से संबंधित है तो वो गतिविधि आपने वहां पे कराई। इसी तरह जब हम स्व विकास की हमने बात की थी तो किसी एक शैक्षिक लेख पर अकादमिक शोध या विमर्श संबंधी लेख को पढ़ें, आपस में मिलकर पढ़ें, उस पर चर्चा करें। उदाहरण के तौर पे बहुत सारी किताबें आप लोगों के साथ शेयर की जाती रही हैं पहले भी, अभी भी। कुछ समय पहले मुझे लगता है किसी साथी ने तो चांद डाला था, यीजू भाई बरेका जी का दिवा स्वप्न डाला था, या अंतोन मैकरोनको जी का जो पुस्तक है जो उनके अनुभव पे आधारित है, या जो जॉन हॉल्ट जी की पुस्तक है कि विद्यालय से पलायन, पढ़िए विद्यालय से पलायन। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप जब वहां सामूहिक तौर पर पढ़ते हैं, आप 2 पेज पढ़िए, पूरी किताब नहीं पढ़नी, एक बार में पूरी किताब नहीं पढ़नी, केवल 2 पेज पढ़िए और उस पर गहन चर्चा करिए। उसका फायदा होता है, वो आपके मन मस्तिष्क में अंकित होता है, और उसका उसमें जो सीख है उसका उपयोग आप अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे करेंगे, या अन्य कामों में कैसे करेंगे, विद्यालय विकास में कैसे करेंगे, ये बहुत क्या अध्यापकों के साथ संबंध स्थापित करने में कैसे करें, अध्यापकों का जुड़ाव विद्यालयों के साथ कैसे, उसके लिए कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो जरूर करना चाहिए एक सत्रीय। और उसके बाद फिर बैठक को समाप्त करने के पहले आगामी बैठक की आप तिथि तय करिए, उस पर मुख्य कार्य बिंदु पर चर्चा करिए और सत्रों का बंटवारा। ये जब हम करते हैं, और तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है, एक और आप आगे क्लिक करेंगे राघव जी। और उसके बाद फिर जो है अगले सत्र में जब आप सत्रों का बंटवारा हो जाता है तो फिर कौन सत्र का कौन लेगा, कौन व्यक्ति लेंगे, इसकी जिम्मेदारी तय हो। यहाँ पर एक बस कौशन कौशन ये है कि मैं जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि कई शिक्षक संकुल की बैठकों को मैंने ऑब्जर्व किया है। एक जो होता है पॉजिटिव पक्ष में फिर बताना चाहूंगा, उपस्थिति अच्छी होती है, एआरपी की प्रतिभागिता होती है, और
चर्चाएं होती हैं। अब सुधार के क्षेत्र क्या है? जब चर्चा होती है तो मैंने अक्सर देखा है कि हमारे एआरपी साथी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरा ज्ञान वो बताते हैं, पूरी जानकारी बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। आपको पूरा ज्ञान नहीं बताना है। तो इन गतिविधियों के माध्यम से जो हमारे शिक्षक संकुल हैं, जो वहाँ 5 हैं, आप उनको सपोर्ट करें। कैसे कर पाएंगे? तो आप बैठक के पहले एक बार उनके साथ आप बैठक कर सकते हैं। शिक्षक संकुल, जो हमारे 5 शिक्षक संकुल साथी हैं, उनके साथ आप एक बार बात करके कि ये बैठक है, इसको आप कैसे करेंगे, इसमें मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, हम्म? और आप क्या क्या करने वाले हैं, वो आप एक बार बताएं। तो मिल बैठकर हम उसके उस एजेंडा को तय करें और बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो दिखे कि ये लीड जो है वो शिक्षक संकुल ले रहे हैं, ये दिखना चाहिए वहां। तो यहाँ पर थोड़ा मैं निवेदन करूंगा अपने यात्री साथियों से कि थोड़ा अपने आप को रोके और आप मुख्य रूप से जो स्वयं विकास वाला जो क्षेत्र है, जिसमें शैक्षिक लेख पे चर्चा, अकादमिक शोध पे चर्चा, वहां पे करें। और बीच बीच में जहां जरूरत हो, वो तो उसी समय आप तय करेंगे, वहां जरूर इनपुट। पहली चीज। दूसरा सुधार का क्षेत्र बैठक व्यवस्था की। सामान्य तौर पर एक कक्षा, जैसे कि लेक्चर विधि के द्वारा जब होता है ना, तो सामने सब चेयर पे बैठे रहते हैं। और तो इस पे बात पहले भी हुई है, पिछले वाले में भी मैंने सुना था। हमारे जो विद्वान साथी आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि बैठक व्यवस्था या तो गोलाकार हो, या ओवल के आकार पे हो, या चंद्राकार हो, ताकि हर व्यक्ति हर की तरफ फेस करे। ये एक विमर्श है। ये यहाँ पर लेक्चर देने कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर आपसी चर्चा करने आ रहा है। तो आपसी चर्चा तब होती है जब सब एक दूसरे के आमने सामने होकर बैठे। तो वो जरूर बैठक व्यवस्था की। तीसरी चीज जो सुधार के क्षेत्र में आएगा और जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लेक्चर कम करें, गतिविधि ज्यादा। और गतिविधि होते हुए हमको बहुत कम दिखा है। मैं 2 जगह का उदाहरण दे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जरूर मुझे अच्छा लगा कि वहां पर हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने गतिविधि कराई। लेकिन बैठक व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से उस गतिविधि का जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुख्य मूल है अगर हम शिक्षक संकुल को प्रभावी बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि जब हम शैक्षणिक प्रयासों और नवाचारों के प्रसार की बात करते हैं, तो इसमें इसकी जो प्रस्तुतिकरण की जाए ना, इसमें 3 बातों को जरूर ध्यान रखिए कि भाई पहले क्या समस्या थी, हम क्या जूझ रहे थे, किस बात से जूझ रहे थे, हमने क्या देखा। जब मैं गई वहां पर या मैं गया वहां पर, तो मैंने देखा कि भाई बच्चे तो वर्ण भी नहीं पहचान पा रहे, कोई छोटा 2 अक्षर का शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो फिर मैंने ये किया, आपने क्या किया और क्या परिणाम है। ये 3 कैटेगरी में जरूर प्रस्तुतिकरण आप करिए जब आप अपने शैक्षणिक प्रयास की बात करते हैं, बेहतर प्रयास की बात करते हैं वो। और साथ में जो आपने किया, इसको गतिविधि के माध्यम से। नेक्स्ट। इस पे हम लोगों ने चर्चा की है पहले। अब आता है अभी एक नया एक अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक पत्र गया है कि भाई शिक्षक संकुल विद्यालयों को निपुण आदर्श विद्यालय अगले वर्ष मध्य तक इस आदर्श विद्यालय के रूप में आपको विकसित है, निपुण विद्यालय बना ले। ठीक है। इसके लिए हम क्या करें? नेक्स्ट। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता है कि आदर्श विद्यालय क्या होता है, कैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ बातों को रिकैप करने के लिए बार बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊं। जब जो लोग 2012-13 में संवाद प्रशिक्षण में जुड़े हुए होंगे, जो हमारे पुराने शिक्षक होंगे, उन्हें पता होगा कि उसमें एक लेख था, सीखने का मिथक। और उसमें ये जॉन हॉल्ट जी का लेख का एक अंश है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षक का जो मुख्य काम है वो बच्चों को अभ्यास करने के विभिन्न प्रकार के अवसर देना है। मुख्य काम सिखाना नहीं है, क्योंकि सीखना जो है वो स्वतः होता है, सीखना अंदर होता है। बच्चा पढ़ना कब सीखता है? जब आप पढ़ने के तमाम अवसर दें। साइकिल चलाना कब सीखता है? जब उसको साइकिल चलाने मिलेगा। तैरना कब सीखेगा? जब वो पानी में कूदेगा। ये ये हमारा काम है। जो चीज हम सिखाना चाहते हैं उससे करवाना शुरू कर दें, धीरे 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 धीरे। और करवाने के तरीके क्या होंगे, ये आपको तय करना है। इसके लिए तमाम तरह के आपके पास तमाम तरह के संदर्भ सामग्री और प्रशिक्षण आपको दिए जा रहे हैं। तो पहला जो है निपुण विद्यालय, अगर हम कहते हैं कि ये हमारा निपुण विद्यालय, आदर्श विद्यालय,
मतलब क्या, अगर वो प्राथमिक विद्यालय है तो कक्षा 3 तक के बच्चे अपनी कक्षा के जो निर्धारित बिल्कुल लक्ष्य है उसको प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान में रखना इस बात, ठीक है ना, हम सभी को ध्यान में रखना। और अन्य कक्षा के बच्चे भी अपने जो कक्षा में है उसके मुख्य लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर चुके होंगे। मैं मुख्य लर्निंग आउटकम की बात कर रहा हूँ, सारे की बात नहीं कर रहा हूं। होना तो सारा चाहिए आदर्श स्थिति में, लेकिन मुख्य लर्निंग आउटकम जरूर प्राप्त करें अपने कक्षा के। यानी कक्षा 8 का बच्चा है तो कक्षा 8 पास करने के पहले 8 तक के मुख्य लर्निंग आउटकम उसको आने चाहिए, प्राप्त हो जाने चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी विद्यालय, बाकी सारी चीजें इसको प्राप्त करने में मदद करती हैं। जैसे आगे हमने लिखा हुआ है कि भौतिक प्रवेश बहुत ही सुंदर, आकर्षक। कोई विद्यालय में आए तो मतलब उसकी आंखें खुली रह जाए, वाह ऐसा विद्यालय। और ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं हमारे जनपद में, हमारे राज्य में, और हर जनपद में ऐसे विद्यालय मिलते हैं। वो क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों होना चाहिए? एक अंदर से खुशी होती है, अच्छा लगता है, तो पढ़ने में और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको संचालित करने में आनंद आता है। अंतिम लक्ष्य हमारा निपुण लक्ष्य है, या हमारा जो उस कक्षा का जो लर्निंग आउटकम है वही है। हमेशा ध्यान में इस बात को रखना है। शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? लर्निंग आउटकम पे आधारित होनी चाहिए। अभी भी मैं अक्सर देखने को मिल जाता है अभी भी कि लर्निंग आउटकम, पाठ तो हम पढ़ा रहे होते हैं लेकिन लर्निंग आउटकम पे ध्यान नहीं रहता कि उस पाठ से जो आप पढ़ा रहे हैं या जिस पर आप काम कर रहे हैं मुख्य लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम फोकस्ड, हमेशा आउटकम आधार। अब देखिए, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। रिजल्ट नहीं आया तो आपने कितना भी किया हो कोई मतलब नहीं रह सकता। रिजल्ट बेस्ड मॉडल, लर्निंग आउटकम आधारित गतिविधि होनी चाहिए और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक को जो आता है वो कराएगा, आपको सीखना पड़ेगा। गतिविधि आधारित आनंददायी हो, यानी बच्चे के लिए आनंददायी हो सकता है कि आपको लेक्चर में ज्यादा आनंद आता हो, बच्चों को तो नहीं आता। तो बच्चों के लिए आनंददायी हो, यह महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी होना चाहिए। दोनों के लिए आनंददायी हो, और पढ़ाते समय ही बच्चों की सीख का आकलन। ये नहीं कि हम महीने भर बाद सीख का आकलन करेंगे, नहीं। तो असेसमेंट एज लर्निंग, एक तो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। पढ़ाते समय ही बल्कि आकलन करे ताकि बच्चा सीख जाए, आकलन करते करते ही बच्चा सीख जाए। ठीक, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जब हम आपके आदर्श विद्यालय, निपुण आदर्श विद्यालय की बात करते हैं, शिक्षक संकुल की, इन बातों को ध्यान में रखना है। टीएलएम और किट्स जो भी दिए गए हैं उसका उपयोग हो रहा हो, बच्चों को काम करने के तमाम अवसर मिल रहे हो, और भौतिक प्रवेश सुंदर हो, आकर्षक हो, और बच्चों को पढ़ने में उनकी मदद करें। नेक्स्ट, एक चीज और जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जब हम शिक्षक संकुल की द्वारा आदर्श विद्यालय विकास विकसित किए जाने की बात करते हैं तो इसकी सतत मॉनिटरिंग भी होगी। तो थोड़ा सा अपने को बहुत गंभीर होकर इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं इसलिए इस पॉइंट को शेयर कर रहा हूँ कि बाद में कोई ना कहे कि ये तो बताया नहीं गया, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। मॉनिटरिंग होगी इसकी, और सारे शिक्षक संकुलों की होगी। ठीक, सपोर्ट के लिए तो नेक्स्ट में आते हैं। अब मॉनिटरिंग तो एक विषय है ये समझने के लिए कि किस शिक्षक संकुल ने कितना बढ़े, उस लक्ष्य की ओर कितना बढ़े। तो इसको प्राप्त करने में हमारे अकादमिक रिसोर्स पर्सन जो एआरपी साथी हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन से मेरा निवेदन होगा, विभाग का निवेदन है, और महानिदेशक सर हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई आप क्रक्स हैं। जैसे हमारे सारजी पूरे जनपद के लिए जो बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं ना कि ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए। वैसा ही अकादमिक रिसोर्स पर्सन हमारे ब्लॉक के लिए, हर ब्लॉक में अपनी प्लानिंग करिए, योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, अवलोकन जरूर करिए। अवलोकन के बारे में एक बात मैं यहाँ पे जरूर इंगित करना चाहूंगा कि हम अवलोकन तो करते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए करते हैं। आप जब देखेंगे रिवाइज्ड वाले में भी, जो अभी ऐप में आपका सपोर्टिव सुपरविजन ऐप में अपलोड किया गया है, 30 मिनट 30 मिनट अवलोकन के लिए, यानी पूरे पूरा एक पीरियड। और इस बीच में थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ेगा, आपको इनपुट नहीं देना उस समय, बीच बीच में नहीं, इनपुट देने वाला भी समय है उसमें बाद में। अवलोकन ज्यादातर लोग 5 से 10 मिनट करते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे आ गया कि ये क्या करना है। एक्चुअली क्या है कि जब मैं अवलोकन, जैसे अभी मैं गया था एक जनपद में,
पिछले महीने। तो मैं अवलोकन करने लगा, मैं बैठ गया पीछे, और हमारे जो मास्टर साहब थे वो पढ़ा रहे थे हिंदी। उन्होंने एक पार्ट पढ़ाया, मेरी तरफ देखा, मैं बैठा रहा क्योंकि केवल 7 ही मिनट हुए थे। उन्होंने दूसरा पार्ट पढ़ाना पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो तीसरे पार्ट पे भी आ गई, क्योंकि मैं ना कुछ बोल रहा था ना मैं कुछ सुन रहा था। और 20 मिनट के अंदर उन्होंने तीसरे पार्ट पर जब आ गए, तो मुझे लगा कि अब रोक देना चाहिए, नहीं तो पार्ट पढ़ाते जाएंगे। तो जब आप अवलोकन करते हैं ना, अगर मैं केवल 5 मिनट करता तो शायद मैं ये चीज ना पढ़ा। अवलोकन पूरा करें, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तब आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना है। आपको उनके साथ जब फीडबैक सेशन करना होगा तो आप क्या करेंगे। ये आप जब हमारे जो शिक्षक संकुल विद्यालय होंगे उसमें जरूर आप इसको इसी प्रकार से करिएगा, ताकि हमारे जो लक्ष्य है कि अगले माह, अगले वर्ष जून तक, जुलाई में पुनः जब इसकी समीक्षा होगी, तो जून जुलाई तक हमारे सारे संकुल विद्यालय निपुण विद्यालय, फिर उनको आप सहायता करिए, उनके साथ प्लानिंग करिए, डेमोन्स्ट्रेट करिए, उनको उनको मदद करिए। एक एक विद्यालय में हमारे एक एसआरजी साथी और हमने एक एक बार जब गए, तो लाइब्रेरी ठीक ढंग से नहीं था, हमने कुछ बातें बताई, वापस चले आए। 1 महीने बाद फिर गए, लाइब्रेरी उसी दशा में थी। हम दोनों ने मिलकर लाइब्रेरी उस दिन पूरा 2 घंटा दिया और लाइब्रेरी को ठीक करके। तो ये भी करना पड़ता है, डिमोन्स्ट्रेट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और विद्यालय में हो रहे नवाचार को आप चूंकि बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं, आप नवाचारों को देखते हैं, तो शिक्षक संकुल की बैठक में आप उन नवाचारों को जरूर बताइए, क्योंकि शायद हो सकता है वो शिक्षक उस बैठक में ना शामिल हो पाए हो किसी कारण से। आप बताइए, और आप बताएंगे तो सामने वाले शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगेगा सुनने में कि हमारी बात को प्रेज किया जा रहा है। ये मोटिवेशन होता है। जी।